प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 29 का पद 11 यहाँ लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। मेरे अजीजों, आज जो हम वचन पर मनन करेंगे वो है, पहला जो है बल, दूसरा है शांति। मेरे अजीजों, जब हम इस संसार में रहते हैं हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम हताश हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं। हम संघर्षों से लड़ते हुए एक योद्धा हो सकते हैं जिसे बल की आवश्यकता होती है, जो बल को प्राप्त करने के लिए खिलाई करता है, व्यायाम करता है, अभ्यास करता है। उसी प्रकार से पर मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। बल परमेश्वर हर उस व्यक्ति को देना चाहता है जो उसके राज्य में खड़ा हुआ है, जो उसके राज्य में स्ट्रगल कर रहा है या उसके राज्य में युद्ध कर रहा है उस दुष्ट से। जब एलिया, हम देखते हैं एलिया के जीवन से, जब एलिया हताश था, निराश था और उस पर्वत पर था, ओरेब पर्वत पर, वहाँ वो चिंतित था, कई चीज़ों को लेकर चिंता में डूबा हुआ था। उसके अंदर भय भी था। परमेश्वर साक्षात उसके पास आया। एक समय ऐसा था कि कौओं के द्वारा भोजन खिलाया गया, पक्षियों के द्वारा। एक समय ऐसा था कि एक स्त्री ने शराबपति विवाह में से भोजन खिलाया, लेकिन आज उसके पास कोई भी आशा नहीं थी। वो आज अकेला था, निराश था। तब मेरे अभी जो साक्षात परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसे भोजन दिया, सुराही और वहाँ रोटी थी। वहाँ पर साक्षात परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपना दूध भेजा उसके लिए, वो भोजन प्रोवाइड कराया और परमेश्वर ने उसे कहा, इसे खा और बल प्राप्त कर। मेरे जी जो वो एक फिजिकल बल की वहाँ बात परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि एलिया को वहाँ पर आगे यात्राएं करनी थी। मेरे जी जो हम में से बहुत से हो सकते हैं निराश हों, हमें फिजिकल बल की भी आवश्यकता हो सकती है, हमें आत्मिक बल की भी आवश्यकता है। जहाँ हमारा हृदय टूटा हुआ है, जहाँ हम निराश हैं, वहाँ परमेश्वर हमारे साथ आता है। दूसरी बात, हम मेरे जी जो आशीष के साथ, बल के साथ शांति की बात, शांति की आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें शांति की आशीष देगा। मतलब ऐसी शांति से हमें घिरे रहेगा। संसार के पास हो सकता है बहुत कुछ हो, धन दौलत, वो बहुत चमक धमक वाले इंसान हमें दिखते हों, उनके पास बहुत कुछ हो सकता है। हम सोचते हों कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम प्रभु को मानते हैं, जीवित परमेश्वर को मानने के बावजूद हमारे जीवन में कुछ नहीं। मेरे अजीजों, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और वो ये है कि परमेश्वर हमें शांति से, अपनी शांति से घिरा है। हम उसकी शांति के घेरे में हैं, हम उसकी शांति के उस छत्र छाया में हैं, जहाँ संसार में कुछ भी हो जाए हम शांति से रहते हैं। कुछ भी हो जाए संसार में या इर्द गिर्द हमारे, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम शांति के उन स्थानों में बैठे हैं कि परमेश्वर ने आशीष के तौर से हमारे जीवन में उस शांति को दिया है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन में और उसके साथ और वॉक करने में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ आज हमें चलना है। अगर आप इस वचन को सुन रहे तो मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के वचन में उसके साथ वॉक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम मनन के साथ अपने दिन को शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, अपने मित्रों को। हो सके तो आपकी अगर प्रार्थनाएं हैं तो हमें सेंड करें, ताकि मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकूं। प्रभु आशीष दे, मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देता हूँ महान पिता, तेरी महान करुणा, दया, अनुग्रह, शांति, बल के लिए पिता प्रभु जी, जो तू अपने लोगों को देता है। पिता प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सबके साथ में, हमारी आशाओं को पूर्ण कर, हमारे पिता प्रभु जी विश्वास की रक्षा कर, हमें तू संभाल, हमें हर विपत्ति से, परेशानी से, हम हमारे परिवारों को तू बचा प्रभु जी, दुष्ट की चाल से हमें, हमारे परिवारों को पिता हम प्रार्थना करते, तू बड़े हम बटे, इस मसीह के नाम में मांगते हैं, हमें